शायद और पार्टियों की भी ऑफर होगी जी, लेकिन मैं वो नाम नहीं लेना चाहता। जी, किसान रीढ़ की हड्डी होता है, ज़राअत रीढ़ की हड्डी होती है। जी। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस हम मुसलमानों को फर्ज है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डिजिटल मैगजीन और मैं हूं अजरफ फ़ारूक। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी तारीफ के मुताज नहीं। हमारे साथ मियां जंगीर सुल्तान भुट्टा पीपी 208 से स्टार्ट होने वाली पीपी 225 पे पहुंच गई है। इनसे पूछेंगे सियासत में कैसे आए, बचपन कैसा गुजरा, तलीम कहाँ से हासिल की और कुछ और फनी से भी सवाल पूछेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो हम आपसे आपके बचपन से पूछते हैं, बचपन कहाँ पे गुजारा, बचपन से तलीम कहाँ से हासिल की? बेटा मैं किसान का बेटा हूँ जी, और जिम्मेदार घराने में पैदा हुआ हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान घराने में पैदा हुआ हूँ। जी, इब्तदाई तालीम मैंने मकबूलवा से हासिल की जो मेरा आबाई घर है। जी, उसके बाद झंडीरवा, फिर मुल्तान, 2 स्कूल में, मुस्लिम हाई स्कूल जी, और सेकेंडरी स्कूल है एक नवा शहर में। जी, तो वहाँ मैंने तालीम हासिल की। मैं मैट्रिक तक तालीम हासिल की है मैंने। जी, उसके बाद 1983 में 1983 में जी, मैं ज़िला कौंसिल के लिए इलेक्शन लड़ा, जी, लेकिन मैं कामयाब ना हो सका। लेकिन मेरे बड़े भाई साहब चेयरमैन यूनियन कौंसिल सुल्तान अयूब कदाल अच्छा सर, बचपन की है तो बचपन में आप क्लास में कैसे थे? फर्स्ट आते थे या मिड में बेटा या बिल्कुल ही मैं निकम्मे? इतना काबिल आदमी नहीं था अच्छा, अच्छा, जी। जी, तो मेरे बड़े भाई साहब सन 1997 80 में मेरे वाले साहब भी ज़िला कौंसिल का इलेक्शन लड़े थे। मेरे वाले साहब भी चेयरमैन यूनियन कौंसिल रहे, मेंबर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी रहे। जी, तो मेरे भाई साहब उस वक्त भी बीडी मेंबर बने और अपोजिशन लीडर बने जनीरवा यूनियन कौंसिल के। वहाँ से हमने सियासत का, भाइयों ने 1983 से, मेरे वाले साहब बीमार हो गए तो 1983 से हमने सियासत का आगाज़ शुरू किया। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर 87 में हम दोनों भाई मुल्तान डिस्ट्रिक्ट के मेंबर ज़िला कौंसिल बने। उसके बाद मैं मार्केट कमेटी का चेयरमैन बना। जी, उसके बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 13 में इंडिपेंडेंट इलेक्शन, नून का टिकट छोड़ के जी, इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा तो अल्लाह ताला ने कामयाबी थी। फिर 2018 में भी उस पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा तो अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाई। जी, इस दफ़ा हमारे हल्के कम हो गए थे, इसीलिए पार्टी की मजबूरी थी, टिकट मुझे ना मिली। लेकिन आज भी मैं पार्टी के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में हूँ जी। और इंशाअल्लाह अच्छा सर, रहूँगा। लास्ट टाइम जब मैंने आपका पहला इंटरव्यू किया था, मेरे ख्याल अक्टूबर के महीने में किया था और मैंने आपसे सवाल किया था, मियाँ साहब अगर आपको टिकट नहीं मिलती तो आपका क्या फैसला होगा? उस टाइम लोग नहीं मान रहे थे मियाँ साहब को टिकट नहीं मिलेगी, क्योंकि मियाँ साहब वो उम्मीदवार थे जिन्हें टिकट मिलनी थी और सोशल मीडिया पे और हमारे जैसे नौजवानों को पता था। तो मैंने आपसे सवाल किया था, शायद आपको याद होगा। तो मैंने आपको कहा था अगर टिकट नहीं मिलती तो आपका क्या फैसला होगा? आपने कहा था जो पार्टी का फैसला होगा। हमने देखा पार्टी का फैसला भी था, टिकट नहीं मिली, आपने आजाद उम्मीदवार भी है। तो मैंने आपसे उस टाइम भी रब्ता किया था तो आपने कहा था बस नाइंसाफी हुई है। फिर ऐसा क्या हुआ, आप आजाद मीर के वो मानने जा रहे थे, आपने मैदान जीत लेना था, आराम से फिर बैठ गए? मेरे बेटा हर चीज़ की मजबूरियाँ होती हैं। जी, गुजारिश ये है कि पार्टी एक बहुत बड़ा एक सरमाया होता है इंसान का। जी, तो मुझे मियाँ शहबाज शरीफ साहब मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, आपके साथ ज़्यादती हुई है, आप मेहरबानी करें पार्टी के लिए कुर्बानी दें। जी, तो मैंने उनके कहने पे कुर्बानी दी जी, और मुस्लिम लीग नून की मैंने सपोर्ट की। जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पार्टी में मेरा उतना मकाम है जितना पहले था। अच्छा सर, आप पीपी 225 में पहले हम देखते थे एक उम्मीदवार होता था, फिर दो हुए, अब तीन हो गए, मुकाबला टाइट हो गया है। आगे क्या लग रहा है? बेटा गुजारिश ये है कि ये हर आज़ाद शहरी का हक है कि वो इलेक्शन लड़ सकता है। जी, जितने भी कैंडिडेट आ जाएंगे तो उनकी अपनी मर्जी है। जी, तो इस वक्त तो बज़ाहिर अभी इलेक्शन अभी खत्म हुआ है, जी, तो जब इलेक्शन आएंगे फिर हालात देखेंगे क्या बनता है क्या नहीं बनता, उस वक्त की बात और है। जी, बाकी मैं एक थोड़ी सी आपसे आपके तवसत से जी, जी, जरूर, एक आपके चैनल से गुजारिश करना चाहता हूँ। जी, हमारी मरियम नवाज अच्छा, साहब आज सीएम पंजाब से जी, कि किसान रीढ़ की हड्डी होता है, ज़राअत रीढ़ की हड्डी होती है जी, दुनिया के लिए। जी, जी, लेकिन हमारे पिछले 2 साल से जी, किसान के साथ बेइंसाफी हो रही है। गंदम का हाल देखें, पिछले साल कपास का हाल देखें, फिर धान का हाल देखें,
मक्की का हाल देखें, इस दफा तिल लोगों ने बोए तो तिलों का हाल देखें। हमें वो चीज नहीं मिल रही जो हम किसानों और जिम्मेदारों को मिलनी चाहिए। जी। मेरी रिक्वेस्ट है मोहतरमा साहबा से कि मेहरबानी फरमाकर खाद असल, स्प्रे असल, और उसमें हमें काफी दिक्कत होती है, 2 नंबर चीजें मिलती हैं और किसान बेचारा बेहाल हो चुका है। हम पे भी नजरसानी फरमाएं सीएम अच्छा, साहब से। अभी सीएम ने पिछले दिनों में एक बयान दिया था, शायद आपकी नजर से गुजरा होगा, उन्होंने किसान माफिया कहा था। अभी आपने किसान की बात की तो कैसे देख रहे हैं वो सर? देखे बेटा, गुजारिश ये है कि इंसान से गलत बात भी हो जाती है, जी। सही बात भी हो जाती है। जी वैसे पूरी दुनिया में, जी पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ज़राअत रीढ़ की हड्डी है। जब तक रीढ़ की हड्डी मजबूत नहीं होगी तो मुआशरा नहीं चलेगा। जी उस वक्त तक वो मुस्तहकम नहीं होगी, हमारा मुल्क मुस्तहकम नहीं होगा जब तक हमारी ज़राअत कामयाब नहीं होगी। जी इसके बाद मैं एक और गुजारिश करूंगा कि जो वफूद पिछले 15-20 दिन से हमारे मुल्क में आ रहे हैं, जी उसमें सऊदी अरब के दोस्त साहबान आए, उन्होंने मेहरबानी की, उन्होंने बहुत सारी सरमायाकारी कर रहे हैं वो। हाँ जी उसके बाद माशाल्लाह अभी काफी 2 प्राइम मिनिस्टर, 2 प्रेसिडेंट और काफी वफूद आए हैं और उनके साथ भी मुआहदे कर रहे हैं पाकिस्तान। तो इंशाल्लाह 1 महीने के बाद, 3 महीने के बाद चेंज नजर आएगा हमारे मुल्क में, जी क्योंकि इंशाल्लाह आलमी बैंक ने भी हमें काफी डॉलर्स दे दिए हैं और सरस सूद में भी कमी की है। IMF के हाथों हम जकड़े हुए थे, उन्होंने मेरी गर्दन पे हाथ डाला हुआ था, आज वो उनकी गर्दन का हाथ भी ढीला हो चुका है। माशाल्लाह हमारा मुल्क तरक्की करेगा और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं कहता हूं जब मुल्क तरक्की करेगा तो हर गरीब, किसान, मजदूर सब तरक्की करेंगे। अच्छा सर, ये अभी 2024 8 फरवरी को इलेक्शन हुए हैं, हाँ जी आप इसको कैसे देखते हैं? मतलब मैनेज किए गए हैं, हर दौर में इलेक्शन बेटा ये आप इसको कैसे देख रहे हैं? इसमें मैं नो कमेंट्स कहूंगा। अच्छा मैं इस पे कोई तबसरा नहीं करूंगा। जी, बस बन गई जो बन गए, जो रह गए रह चलें, गए। अब सियासत से हटके हम थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ पे आते हैं सर। शादी लव मैरिज थी या जैसे हमारे इधर इलाकों में होती जी। है घर वालों की मर्जी से बेटा की या- पहली शादी मेरी मामू और फुप्पी साथ बहन थी, अच्छा अच्छा वो मेरी शादी हुई थी 1980 में, जी तो उससे मुझे औलाद ना हुई। जी दूसरी शादी भी अरेंज मैरिज हुई, जिससे माशाल्लाह एक अल्लाह ताला ने मुझे बेटा दिया है, एक बेटी माशाल्लाह, दी है। माशाल्लाह तो वो माशाल्लाह आबाद है। मेरी बड़ी बेगम फौत हो चुकी है। जी। ये पर्सनल लाइफ के सवाल होते हैं, वरना मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, वरना ये जवाब देने चलें की सर, बड़ी जरूरत मेहरबानी। नहीं होती। जी। बाकी मैं एक चीज और गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे कायदे लोधरा खान अब्दुल रहमान खान कांजू साहब, जी जो इस वक्त MNA हैं, उन्होंने भी इस दफा खास तौर पे जिला लोधरा के लिए मोहम्मद सदीक खान बलोच साहब MNA साहब ने भी, जी और पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं हमारे अपना जुबैर बलोच साहब ने, जी जो सड़कें और जो चीज वो ले आ रहे हैं, जी जी वो एक मिसाल अपनी नई बना रहे हैं। जी इंशाल्लाह हमारा इलाका तरक्की करेगा। जी बाकी मैं किसी के बारे में, सियासत के बारे में कोई नहीं करूंगा। जी हर किसी की अपनी सियासत है, जी। हर कोई अपनी सियासत करे। हमारी MP है मोहतरमा शाजिया तरीन साहबा, उनकी अपनी सियासत, तर्ज सियासत है। हमारा और था, कांजू साहब का और जी। है, हर जो वराज साहब है उनका और है। जी ये तर्ज सियासत हर किसी का अपना होता है। जी क्योंकि मैं इस तरह से करे, मेरी इब्तदाई तालीम प्राइमरी सतह से हुई है। जी मैं BD मेंबर से लेके अल्लाह ताला ने MPA बनाया है। जी। ये लोग डायरेक्ट आए हैं। जी डायरेक्ट आने में और नीचे से ऊपर जाने के लिए बहुत फर्क होता है। जी। इसीलिए 2013 में से 17 तक हमारे पास इक़्तिदार रहा, और अल्लाह के फजलो करम से जो PP 208 था उस वक्त, उसमें जितने तरक्याती काम हुए हैं वो पिछले 40 साल में नहीं हुए। अच्छा,